व्रत माने नियम, प्रतिज्ञा। आप जो भी नियम जीवन में लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको बड़ी श्रम पूर्वक निष्ठा से निभाइए। जैसे आपने एक नियम ले लिया कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेंगे, एक हनुमान चालीसा भी प्रतिदिन पढ़ने का नियम ले लिया तो उसको नियम से करिए। विष्णु सहस्रनाम हर एकादशी को पाठ करेंगे, नियम से करिए। जो भी नियम आपने बनाया है उसको आप बड़ी दृढ़ता के साथ करिए। और ऐसा नहीं कि समस्या थोड़ी आ गई, कोई कठिनाई आ गई तो छोड़ दिया, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में तो नियम का सही से पता चलता है कि नियम कितना पक्का है। अब आप बिना नहाए भोजन नहीं करते, ट्रेन में जा रहे हैं, अरे भैया यात्रा है, कोई बात नहीं है, आज तो पालो, तो फिर नियम कहां रहा? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन आपत्ति काल का मतलब ये नहीं है कि आप जरा जरा सी बात में नियम छोड़ दें। कोई बहुत विशेष परिस्थिति आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो ठाकुर जी के सेवा के लिए जो नियम आपने लिए हैं उनको दृढ़ता से पालन करें, उसी का नाम है प्रिय व्रत। हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी अपनी स्वयं के जीवन की घटना सुनाते हैं। शर्मा जी महाराज जी का नियम के बगैर स्नान के जलपान कुछ भी नहीं करते, भोजन तो करना बहुत दूर की बात है, जल भी नहीं पीते। कब तक? जब तक ठाकुर जी का चरणामृत ना ले लें। पहले ठाकुर जी को स्नान करा के शालिग्राम जी का चरणामृत, उसके बाद में कुछ भी खाना पीना। अब लोग तो आजकल सवेरे बेड टी चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, आराम से नहा लेंगे। महाराज जी का नियम तो महाराज जी के मुख से सुनी बात आपको कह रहे हैं। एक बार महाराज जी सुनाते हैं कि मैं बिहार में पटना कहीं जा रहे थे, तो जिस रेलगाड़ी में बैठे, पुरानी इस बात है, उस समय उतना महाराज जी के साथ लोग नहीं चलते थे, कम भीड़ भाड़ रहते थे, तो महाराज जी अकेले ही जा रहे थे। विद्यार्थी जीवन के आसपास की बात रही होगी। तो जिस रेलगाड़ी से जा रहे थे वो अपने समय से कई घंटे लेट, बड़ी देरी से, और जगह जगह खड़ी होती हुई जा रही थी। तो महाराज जी कह रहे कि सवेरा हो गया, रात्रि का सफर था, 9-10 बज गए, गर्मी का समय, भयंकर प्यास लगी। अब पानी तो कमंडल में था, लेकिन जब तक शालिग्राम जी का स्नान ना हो, चरणामृत ना पिए तो जल कैसे पिए? तो कंठ सूख रहा था, पानी की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही, लेकिन पानी पिए कैसे? चरणामृत पहले ठाकुर जी का ले। एक जगह गाड़ी बहुत देर तक खड़ी रही, तो महाराज जी कहते हमने सोचा कि चलो उतर के कहीं स्नान कर ले, ठाकुर जी की सेवा कर ले, कुछ पा लिया जाए, बाद में कोई गाड़ी आएगी तो जैसे बनेगा वैसे पहुंचेंगे। उतर गए। उतर के महाराज जी कहते हैं कि बड़ी देर तक हम जो है अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किया, थोड़ा ठाकुर जी की सेवा करी, शालिग्राम जी का चरणामृत लिया, फिर कुछ थैले में रखा था प्रसाद थोड़ा पाया, और उसके बाद सोचा कि अब चलें। तो जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए तो थोड़ा आ गई, रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन के पास ही कोई मंदिर था, हेडपंप था, वहां सब किया। और जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि वो गाड़ी खड़ी है, अभी गई नहीं है। महाराज जी के मुख से सुनी हमने बात। महाराज जी बोले कि हमने देखा गाड़ी तो गई नहीं है, तो वो चढ़ के पहुंचे, और चढ़े थोड़ी देर बाद ही गाड़ी प्रस्थान कर गई। तो तब तक गाड़ी रुकी रही जब तक महाराज का नित्य नियम पूरा नहीं हो गया। तो महाराज जी का नित्य नियम पूरा हो गया तो गाड़ी चल पाई। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि नियम यदि पक्का हो तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि अपने आप व्यवस्था बन जाती है? अब हम अपने जीवन की घटना सुना है, वैसे अपने जीवन की बातें हम कम ही सुनाते हैं, पर आप लोगों को भरोसा बढ़े। हमने नियम ले रखा था कि हम होटल का, बाजार का, कहीं बाहर का नहीं खाएंगे। अभी तो कुछ दिनों से नियम बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा प्रवास के कारण, लेकिन बरसों बरसों ऐसा नियम पहले रहा। एक बार हम वाराणसी गए, एक बच्चे को विद्यालय में छोड़ना था। उस समय कोई बहुत ज्यादा जान परिचय वहां नहीं था, काफी पुरानी बात है। तो वाराणसी गए तो जिस स्थान में बालक को छोड़ना था वहां व्यवस्था हुई नहीं, बोले एडमिशन पूरा हो गया। अब गंगा जी स्नान किया, विश्वनाथ जी का दर्शन किया, करते करते 1:30-2 बज गया दोपहर का। अब नियम ये कि होटल का कुछ खाएंगे नहीं, और बड़ी भूख लगी, लगभग 2:30 बज गया, ऐसा कुछ समय हो गया।
तो विश्वनाथ जी का दर्शन करके अन्नपूर्णा जी का दर्शन करने गए। वहीं अन्नपूर्णा जी विराजी हैं। तो भूख तो लगी थी, सहसा मुंह से निकल गया, ऐसा कोई भाव नहीं था कि अन्नपूर्णा से ऐसा कहने जाए। अब वो दर्शन किया तो मन में अचानक भाव आया कि आप तो अन्नपूर्णा है और हम भूखे घूम रहे हैं। आपका नाम अन्नपूर्णा है और हम भूखे घूम रहे हैं आपके नगर में आके। अब हम बाहर कुछ खा नहीं सकते। इतना कह के हम निकले और निकल करके पीछे की एक रास्ते, वहां पतली पतली गलियां हैं। अब तो खैर वहां बहुत बड़ा वो सब कॉरिडोर बन गया है, पहले पतली पतली गलियां थी। पिछली गली से निकल के गए तो वहां एक महानुभाव बोले इधर चलिए इधर चलिए। वहां से रास्ता बंद, इधर से ले गए तो वहां भंडारे की व्यवस्था हो रही, पत्तल लग रही। बोले बैठिए बैठिए बैठिए। अब ना हमने पूछा कि क्यों बैठिए, ना उन्होंने पूछा कि कहां से आए हैं। बढ़िया सुंदर व्यवस्था और उन्होंने बड़े प्रेम आग्रह पूर्वक बैठा के पवाया। तब हमारी आंखें भर आई कि वाह अन्नपूर्णा, वाकई आप अन्नपूर्णा है। और उसके बाद हम लगभग 4 या 5 दिन वाराणसी रहे। फिर ऐसी व्यवस्था भई, वहीं से फिर एक आश्रम में महाराज जी मिल गए, वो ले गए और उस आश्रम में रहे। वहीं उन्होंने दोनों समय प्रसाद, फिर तो सब व्यवस्था हो ही गई। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया नियम यदि पक्का हो तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ चमत्कार करके आपके नियम की रक्षा भी करते हैं और लीला भी कुछ ना कुछ दिखा देते हैं।